गुड इवनिंग एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद अनदर टॉपिक। आज हम बेसिक साइंसेज में पढ़ने वाले हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। तो देखते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन होते क्या हैं। उससे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि सॉल्यूशंस किस टाइप के होते हैं। नॉर्मली हम सॉल्यूशंस को हेट्रोजेनस और होमोजेनस सॉल्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। होमोजेनस सॉल्यूशन के अंदर आप देखेंगे जो उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं वो इक्वली डिस्पर्स्ड होते हैं थ्रू आउट द यू कैन से डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब कोलोइडल की बात करें तो दैट इज अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस कैसे होता है इसके अंदर? दरअसल जो पार्टिकल्स इसके अंदर रहेंगे डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम की तरह रहते हैं। इट मीन्स दैट एक कंपोनेंट का बहुत ही छोटा बारीक पार्टिकल होगा जो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, सस्पेंडेड होगा, उसी के अंदर ही रहेगा, बट हमें नेकेड आई से दिखेगा नहीं। क्योंकि इस कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको जो नैनोमीटर डायमीटर चाहिए, नैनो स्केल का जो डायमीटर चाहिए, दैट इज इन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। कि पार्टिकल जो है वो 1 नैनोमीटर डायमीटर से लेके 100 नैनोमीटर डायमीटर का होना चाहिए, तब जाके आपका कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। नॉर्मल आइज में हमें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो जरूर उसके अंदर रहता है। अब कोलोइडल की बात करते हैं, क्योंकि इतने छोटे नैनो स्केल पे जब हम पार्टिकल को अंदर डाल रहे हैं, वो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होता है, वो एज इट इज एग्जिस्ट करता है, तभी ये हेट्रोजेनस सॉल्यूशन की तरह रह जाता है। क्लियर? अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। हमने सॉप और डिटर्जेंट के मिक्सचर को लिया, उसको पानी में डाल दिया कंसंट्रेटेड फॉर्म में, पानी ज्यादा नहीं लिया, कंसंट्रेटेड फॉर्म में डाला, एंड दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। वो मिक्स्ड रहेगा, उसी के अंदर रहेगा, कोई नीचे आप ऐसा नहीं दिखोगे कि सॉप और डिटर्जेंट जो है वो नीचे बैठ गया, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। क्लियर? सो दैट इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन। अब कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें, हमारे यहाँ पे हमने देखा कि एक डिस्पर्स्ड मीडियम होगा, ये डिस्पर्स्ड फेस होगा। इसको आप इसमें घोलोगे, जो इसका स्टेट है वैसे का वैसा ही स्टेट आपके कोलोइडल सॉल्यूशन का होगा। अगर ये लिक्विड स्टेट का है तो ये लिक्विड स्टेट का हो जाएगा, डिस्पर्स्ड मीडियम। अगर ये सॉलिड स्टेट का है तो आपका जो कोलोइडल का जो स्टेट होगा वो सॉलिड हो जाएगा। तो हम उन चीज़ों को देखेंगे कैसे कैसे होता है। अब हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स अगर हम कोलोइडल को देखें तो वी हैव एग्जांपल ऑफ मिल्क, ब्लड, आइसक्रीम। मिल्क के अंदर क्या कॉम्पोजिशन है देखिए, प्रोटीन, फैट वो वाटर के अंदर मिक्स रहते हैं। वाटर का स्टेट लिक्विड है, इसलिए मिल्क का स्टेट आपको लिक्विड नजर आता है। आप ब्लड की बात करें, ब्लड के अंदर जो है आपके ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स वो मिक्स रहते हैं, और जो स्टेट ब्लड का रहता है वैसा वैसा मेंटेन रहता है। ब्लड प्लाज्मा का जो स्टेट है वैसा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आइसक्रीम की अगर आप बात करें, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। अब इसके अंदर आप देखेंगे एयर बबल्स होते हैं, आइस पार्टिकल्स होते हैं, फैट एंड अनफ्रोजन सीरम फेज, वो सब आपको यहाँ पे मिलता है। ये भी आपका एक कोलोइडल सॉल्यूशन का ही पार्ट है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। एक प्रॉपर्टी जो कोलोइडल सॉल्यूशन दिखाते हैं वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहां से मैंने लाइट पास की इस बीकर से, ये नॉर्मल सॉल्यूशन है, पानी है, ट्रांसपेरेंट है, लाइट पास हो जाएगी। कोलोइडल की बात करेंगे, ये मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क है। अब यहां पे ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की एक प्रॉपर्टी दिखाएगा आपको, और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। इसको हम टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। मतलब जो आपके कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, वो लाइट की बीम को स्कैटर कर देंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल वी हैव हियर। इसका एक रियल टाइम में आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, वो होता है कि हमें आसमान का रंग कैसा नजर आता है, नीला नजर आता है, क्योंकि ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, क्योंकि वहां पे भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, आपके एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जिनसे वो लाइट जो है वो स्कैटर हो रही है। दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो। क्लियर? तो पूरा गेम कोलोइडल का होता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या चीज जाननी जरूरी है, वो है कि एक ये टेबल है जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट कोलोइडल सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम क्या क्या बन रहा है। तो पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि भाई क्या ये पर्टिकुलर चीज एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, वो भी आपको देखना है। तो एरोसोल टाइप के सॉल्यूशन की बात करें, एरोसोल टाइप का सॉल्यूशन मतलब गैसियस सॉल्यूशन में रहेगा। मतलब आप देखेंगे डिस्पर्स्ड फेस इसके अंदर लिक्विड है, डिस्पर्स्ड मीडियम इसका गैस है। तो मैंने आपको बताया था जो मीडियम का स्टेट रहता है वही आपके जो है कोलोइडल का भी स्टेट रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे गैस आपका डिस्पर्स्ड मीडियम है। एरोसोल मतलब गैस के फॉर्म में ये रहता है। एग्जाम्पल देखिए, फॉग।
फॉग के अंदर क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब लिक्विड है, क्लियर। क्लाउड, क्लाउड का फॉर्मेशन भी वैसा ही है, वाटर ड्रॉपलेट है। और मिस्ट जो होता है वो भी वाटर ड्रॉपलेट जैसी ही चीज है। तो ये दरअसल एयर में सस्पेंडेड होती है, गैसियस फॉर्म होती है एयर की, उसमें सस्पेंशन में रहती है, तो इसीलिए इसे हम एरोसोल कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब एक और टाइप है एरोसोल का, बट यहाँ पे जो डिस्पर्स्ड फेस है वो हो जाएगा सॉलिड। आपका मीडियम है वो भी गैसियस ही रहने वाला है। इसके अंदर आपको एग्जांपल मिलते हैं स्मोक। स्मोक के अंदर बेसिकली होता क्या है, अनबर्न्ड पार्टिकल्स होते हैं, अनजले हुए पार्टिकल्स, क्लियर, जो जलते नहीं है, वो सॉलिड कंपोनेंट्स ही होते हैं। या स्मोक आपको दिखेगा, धुआं कहीं से भी निकल रहा है, वो कार्बन ही है जो निकल रहा होता है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से भी वही निकल रहा होता है जो काले रंग का आपको नजर आता है। तो धुएं के अंदर जो अनबर्न्ड, जो जले नहीं है कार्बन पार्टिकल्स, वो रिलीज होते हैं। सो दैट इज एन एग्जाम्पल हियर। अब अनदर एग्जाम्पल इज फोम। ये फोम है आपकी शेविंग क्रीम वाला, क्लियर। अब शेविंग क्रीम जैसे ही आप अपने हाथ में देखेंगे आपको कैसा नजर आता है, मीडियम क्या है उसका, थोड़ा गीला गीला नजर आएगा। तो डिस्पर्स्ड मीडियम इज लिक्विड, बट एकदम से झाग निकलेगी, डिस्पर्स्ड फेस इज गैस। बोतल को अंदर से देखोगे तो लिक्विड फॉर्म में नजर आएगी आपको, आपको ऐसा लगेगा कुछ लिक्विड आप हिला रहे हैं। सो दैट इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन। इमल्शन की बात करें, इमल्शन के अंदर डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेस दोनों ही लिक्विड है। इमल्शन का एग्जांपल है मिल्क और फेस क्रीम, क्लियर। सॉल्यूशन की बात करेंगे, सोल की बात करेंगे, तो सोल के अंदर डिस्पर्स मीडियम लिक्विड है और डिस्पर्स्ड फेस है आपका सॉलिड, सॉलिड। एंड इसके अंदर जो एग्जांपल है वो है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड जो है वो एक तरीके से सोल टाइप का आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है, जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड है और डिस्पर्स्ड मीडियम लिक्विड है। देन अनदर एग्जांपल इज फॉर्म। अब ये फॉर्म जो है अलग दूसरा फॉर्म है जो गद्दे के अंदर होता है, ठीक। यहां पे डिस्पर्स्ड मीडियम इज सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेस इज गैस। जैसे ही आप उसको प्रेस करते हैं हवा बाहर निकल जाती है। सो दैट इज व्हाट वी हैव हियर। फोम, रबर, स्पंज, पिमाइस, वो सब इस कोलोइडल सिस्टम के एग्जांपल हैं। अनदर एग्जांपल इज जेल। जेल के अंदर डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है आपका, सॉलिड है, और डिस्पर्स्ड फेस क्या है आपका, लिक्विड है। अब जेल के एग्जांपल जेली, चीज, बटर, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ दिस जेल टाइप ऑफ कोलोइडल अरेंजमेंट। देन वी हैव अनदर वन, सॉलिड सोल की बात करते हैं, जिसके अंदर दोनों ही कंपोनेंट सॉलिड रहने वाले हैं। और एग्जांपल्स देखिए, कलर्ड जेम्स, मिल्की ग्लास मतलब कांच, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं, उनसे ही जो है इनको बनाया जाता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव। नेचुरली अकरिंग में अगर हम एलॉय की बात करेंगे, एलॉय इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ कोलोइडल अरेंजमेंट, वो सॉलिड सॉलिड का अरेंजमेंट वैसा रहता है, क्लियर। सो दिस इज व्हाट वी हैव हियर, एंड every day we'll come up with the new video. Stay tuned, stay connected. Thank you very much.